नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। किसी भी काम को करने के दो ऑप्शंस होते हैं। हम अपने लिए कर रहे हैं या समाज के लिए कर रहे हैं। अपने लिए तो हमारा अपना खुद का हो गया, तो समाज को इससे क्या मतलब कि क्या हुआ नहीं हुआ। और जो समाज के लिए काम किया जाता है वो काफ़ी दूरदृष्टि के साथ, सोच समझ के, प्लानिंग के साथ, चर्चा विचार विमर्श के साथ किया जाता है। जो कि संसद है, विधानसभा है, इनमें चर्चाएं होती हैं, योजनाएं बनती हैं, प्रॉपर चैनल्स हैं, उसके बाद जाके उनका अप्रूवल होता है, फिर वो क्रियान्वयन होता है। सब में टाइम लगता है, लेकिन जो भी काम होता है वो समाज के लिए सुखदायी होता है। और ये सारी चीज़ें जीवन में, भविष्य में और इतिहास में याद रखी जाती हैं कि ये सब चीज़ें हुई। कई योजनाएं हम देखते हैं कि आने वाली योजनाएं जो हैं वो हमको लगता है अच्छा ऐसा हो जाएगा, अरे बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा अच्छा कमाल का हो जाएगा, अच्छा ऐसा हो जाएगा। और या ये देखो इतने पहले बना था, आज तक फर्स्ट क्लास है, एकदम टॉप क्लास में चल रहा है, कितना अच्छा इसका निर्माण है वगैरह वगैरह, हम उसकी तारीफ वगैरह करते हैं। ऐसे ही आज हम चर्चा करेंगे ऋषि विश्वामित्र की। ऋषि विश्वामित्र एक बहुत अच्छे विद्वान थे, संत थे, महंत थे। जाहिर सी बात है वैज्ञानिक भी होंगे, क्योंकि उस समय वैज्ञानिक शब्द चर्चा में नहीं होता था, ऋषि बोला जाता था। वो एक अनुसंधान कर रहे थे। उस अनुसंधान के अनुसार उन्होंने एक पैरेलल, समानांतर सृष्टि बनाने की योजना बनाई थी। जैसे अभी जो भी सृष्टि की रचना होती है, जो भी संतान उत्पत्ति होती है, उसका एक आधार है पति और पत्नी। उन्होंने ये संरचना बनाई थी कि मैं बच्चे जो है पेड़ में पैदा करूँगा, और उन्होंने उस पर अनुसंधान कर दिया था। रुकावटें लाई गई होंगी उनके लिए कि ये ना कर पाए, लेकिन वो कटिबद्ध थे अपने काम को करने में, और उन्होंने उस चीज़ को किया। इस विषय के अंदर उन्होंने जो उपलब्धियाँ हासिल की, उसमें उन्होंने नारियल का पेड़ बनाया, पत्ते निकले और उसके अंदर नारियल भी लटका। नारियल नरमुंड का रूप था, उसके बाद नीचे उसका पूरा शरीर आता और पूरा का पूरा शरीर पेड़ पे लटका हुआ होता। उसके ऊपर सब घास वास होती, जो भी होता राम जाने। और जब ज़रूरत होती तो उसको वहीं से तोड़ते, जैसे हम आम तोड़ते हैं, कन्नी लगाई वो तोड़ दिया खींच के, ये वाला तोड़, नहीं नहीं ये वाला नहीं, ये वाला तोड़ लेते, घर ले आते। तो सृष्टि के पैरेलल एक सृष्टि चलेगी तो कैसे हो सकता है? दो अर्थव्यवस्थाएं, एक डिजिटल बैंक और एक कैश। तो कैश की अर्थव्यवस्था हमेशा रहेगी, वो बंद तो हो नहीं सकती, कम की जा सकती है। जब दो अर्थव्यवस्थाएं साथ साथ चलती हैं तो जाहिर सी बात है एक अर्थव्यवस्था दूसरी व्यवस्था को ठीक से चलने नहीं देती है, तंग करती है, कहीं ना कहीं ओवरटेक कर जाती है। और जो आपकी इकोनॉमी वाली व्यवस्था है वो जाहिर सी बात है डैमेज होती है, क्योंकि दूसरी व्यवस्था उसको ओवरटेक कर लेती है। तो दो प्रकार की ताकतें चलती हैं साथ साथ। वैसे ही अगर दो तरह की सृष्टियाँ चलती हैं तो दिक्कत आती। तो हनी ट्रैप जैसा कुछ सीन हुआ, मैडम मेनका आई, विश्वामित्र जी की तपस्या भंग हो गई, वो प्रोग्राम ख़त्म हो गया और नरमुंड तक सीमित हुआ, नारियल के फल बन गया। और अगर आप उसको छील के देखें तो उसके अंदर बहुत अच्छी खूबसूरत से आँख, नाक और मुंह की संरचना हुई है। अगर पूरा शरीर बन जाता तो क्या होता, क्या होता? कल्पना कीजिए कि वो संरचना बन गई होती। एक पैरेलल सृष्टि भी चलती, जैसे कैश की चलती है। कैश हर जगह चलता है। सब्जी वाला तो फिर वो नहीं लेता पेटीएम, नहीं उसके बाद यूपीआई है। रिक्शे वाला भी नहीं लेता, तो कुछ तो कैश रखना पड़ता है। जहाँ जहाँ ऑनलाइन फैसिलिटीज़ है वहाँ तो आपने टिकट ले लिया, कार्ड बनवा लिया, टच किया, आगे बढ़ गए, वो तो सुविधाजनक है। RFID भी हो गया, सब कुछ ठीक है। लेकिन कई जगहों पे कैश चलता है और वो कैश बंद नहीं हो सकता। वो एक रास्ता है कि हम बंद नहीं करेंगे तो चलेगा, तो वो तंग करता। अगर वैसी ही व्यवस्था होती है जैसे आज है, डिजिटल भी है और कैश भी है, वैसे ही अगर ये व्यवस्था होती, हम लोग भी होते, तो एक नंबर वाला प्रोग्राम है डिजिटल, और वो भी होता कैश पेड़ पे से लटकते हुए बंदे। तो कल्पना कीजिए क्या होता। लोगों के फार्म हाउस होते और कंपनियों अपने अपने हिसाब से, प्रोडक्शन के हिसाब से, जो जो उनको लेबर चाहिए उस लेबर के हिसाब से R&D के डिपार्टमेंट होते, वो वैसे बीजे बनाते। किसी को टेलर चाहिए,
किसी को वेल्डर चाहिए, किसी को हथौड़े वाला चाहिए, किसी को राजमिस्त्री चाहिए। उन सब के बीजे होते, बीजे डाले जाते। वैसे ही नारियल के पेड़ होते, उन लोग जाके उनसे परचेस करते, भैया हमको 4 राजमिस्त्री चाहिए। वो कहता कैसा चाहिए, बड़ा चाहिए, छोटा चाहिए। और वो जाता, तोड़ता, तोड़ के उसको छील छाल के एक्टिवेट करके उसकी बैटरी लगा के चार्ज करके, जैसे मोबाइल लेके आते हैं वैसे दे देता। हम 4 आदमी लेके आते, वो अपना काम करते और उसके बाद उनको वापस कर देते। वो फिर उनको पेड़ पे टांग देता। जैसे हम किराए की बाइक लेते हैं, कुछ ऐसा ही होता। तरह तरह के फार्म हाउसेस होते, लोग आते, भाई हमको 4 गार्ड चाहिए, उसके भी पड़ातिये होते, उनका भी गोदाम होता, उनके भी कोल्ड स्टोरेज होते। तरह तरह के फार्म हाउसेस होते, उसके अंदर तरह तरह के ब्रीड वाले बीजे के साथ पेड़ लगे होते और हर तरह के की उसके अंदर गुणवत्ता होती। जितनी भी चीज़ें हैं, इंजीनियर, डॉक्टर वगैरह 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 वगैरह, सारे सबके बगीचे होते। 4 पेड़ सबके लगे होते, जैसे 4 कटहल के लगे हैं, 4 आम के लगे हैं, 4 पपीते के लगे हैं, वैसे ही ऐसे भी लगे होते। और एक अलग से फार्मिंग होती, अलग से ही उनकी बोली लगती। उनके भी फिर किसान होते, देखने वाले माली होते, उनके भी बीजे वीजे आते, उनके लिए भी छिड़काव होता। एक अलग इंडस्ट्री चल रही होती और अच्छी इंडस्ट्री चल रही होती, वो भी काफ़ी उसके अंदर रोजगार होता। और फिर किसी को किसी काम की दिक्कत नहीं होती। जैसे हमारे कंपनी के अंदर कई बार दिक्कत होती है कि इस ऑपरेशन के लिए टेलर नहीं मिल रहा। जैसे टेलर तो कई होते हैं, जैसे कॉलर का टेलर होता है, पॉकेट का टेलर होता है, एक्सपर्टाइज कि 1 घंटे में 100 पीस निकाल देगा। जो नया आएगा वो 1 घंटे 40 पीस निकालेगा। तो आपकी, अगर वो कम चीज़ निकालेगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। तो जाहिर सी बात है, आपको प्रोडक्टिविटी देने वाला बंदा चाहिए। अब पहले दिन आपने हायर किया, आपको पता नहीं चला, फर्स्ट आवर में तो उसने चलिए 110 पीस बना दिए। बाद में चौथे 5वें घंटे में आते आते उसकी प्रोडक्टिविटी डाउन होती गई, 80, 70, 60। एंड में जाके बजाय 800 पीस करने के उसने 3500 पीस निकाले। तो प्रोडक्टिविटी तो फेल हो गई। आपको तो चाहिए परफेक्ट, और परफेक्ट तो आता फिर वो आपका जो इंजेक्शन लग के रोबोट स्टाइल में आता, मशीन की तरह बैठ जाता। ना कोई नारेबाजी करता, ना कोई डिमांड करता, ना कुछ करता। जिन्न की तरह होता, बोले मेरे को काम दो, खाली तो बैठता नहीं। तो प्रोडक्टिविटी बड़ी छाती हो जाती है। लेकिन हाँ, दूसरे एंड पे जो डिजिटल वाली व्यवस्था है, यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं, उनको काम नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि जो पेड़ से टूट टूट के आदमी आ रहे हैं ना, तो वो पैसे मांग रहे हैं, ना उनको टॉयलेट जाना है, ना उनको कुछ खाना पीना है। वो तो जाएंगे रात को पेड़ में टंग जाएंगे, पेड़ से रस चूस लेंगे, पता नहीं जो भी होता है उनका प्रोग्राम। और फिर एक व्यवस्था ही चलती कैश वाली, उसका रजिस्ट्रेशन भी हो जाता, लाइसेंस भी बन जाता, हर तरह से काम हो जाते हैं कि ठीक है जी, आप 500 आदमियों में 300 आदमी ये रख सकते हैं। तो 50% तो उनका आरक्षण हो जाता ना, फिर वो 50% वो होते, अड़तियों को जोर चलता। फिर एक मांग ये भी चलती कि इनको बंद करो। बंद करने के लिए फिर सड़कों पे लोग बैठते, फिर दिक्कतें होती। मतलब ये दिक्कतों को देखा होगा भगवान ने तब, तो उन्होंने कहा कि ना नहीं, ये गलत है, एक ही व्यवस्था रखेंगे, दूसरी व्यवस्था नहीं रखेंगे। तो संभवतः एक अनुमान है, हो सकता है ये मिथ्या में जाएगा, कॉमेडी एक प्रकार की, कि अगर ऐसा होता तो कैसा होता। क्या हम पेड़ों पे लटके होते? हम पेड़ों पे लटके हुए आदमी तोड़ तोड़ के लाते, फिर उनको छील छील के इंसान बनाते, जैसे नारियल को छील छील के उसका मुंड निकलता है। पता नहीं, जो होता सो होता। एक कॉमेडी का विषय था कि अगर वो व्यवस्था बन जाती और चल जाती तो आज क्या होता। कुछ नहीं हुआ, ईश्वर ने सब समाप्त कर दिया, सारी व्यवस्था ठीक कर दी। समाज के लिए जो होता है अच्छा होता है, और भगवान जो भी करते हैं वो हमारे भले के लिए करते हैं। यही हमारा एक सारांश है कि भगवान ही हैं जो हमारा भला चाहते हैं। बाकी से हम उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन भगवान सिर्फ हमारा भला चाहते हैं। यही एकमात्र सूत्र है भगवान को मानने का। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।